उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अर्थात परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, केवल इच्छा मात्र से नहीं। समझे? इसका अर्थ है कि केवल सोच लो तो कार्य नहीं होगा, उसके लिए तो परिश्रम या मेहनत तुम्हें करना ही पड़ेगा। प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज मैं तुम्हें सुक्ति मौक्तिकम का 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न करवाऊंगी। 5वां प्रश्न देखते हैं। अस्थूल्य पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। ये पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो और तुम लोगों को ये पता भी है कि प्रश्न निर्माण में विभक्ति, वचन और लिंग का हम खास ख्याल रखते हैं। जो शब्द अंडरलाइन है उसी शब्द का हम विभक्ति, वचन और लिंग देखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला में देखेंगे वृत्ततः छीना हता भवति। वृत्ततः पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? किम का पंचमी एक वचन जाएंगे तो लिखेंगे कस्मात् छीणः हतः भवति और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। पूरा एक वाक्य लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। समझे? धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। अब देखो, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है, तो क्या लिखेंगे? किम श्रुत्वा अवधार्यताम और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर ग में आते हैं, वृक्षा फलम न खादन्ति। बहुवचन, पुल्लिंग। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, तो कह कौ के फलम न खादन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। खला नाम मैत्री आरभ्य गुरवी भवति। खला नाम, बाल का नाम, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, तो केसाम मैत्री आरंभ गुरवी भवति। समझे? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। अब जो वाक्य लिखे हुए हैं काले इंक से, उसको लोट लकार में परिवर्तन करना है। मैंने आंसर रेड इंक से लिख दिया है, ध्यान से देखोगे। जब भी हम लकार परिवर्तन करते हैं तो सारा वाक्य वैसे ही रहता है, सिर्फ क्रिया को हम बदल देते हैं। जैसे संति, वदति, समाचरसि, संरक्षन्ति, करोमि, ये सब सारे। ठीक है, उसी में बदलाव होगा और कहीं कुछ बदलाव नहीं होगा। ठीक, और तुम लोग सबसे पहले लोट लकार का रूप जरूर से याद कर लेना और इसमें भी कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया को ध्यान में रखकर लिखेंगे। बस जो क्रिया है जिसको चेंज करना है, जिस वचन में है उसी में हम चेंज करेंगे। नद्या आस्वादितोया संति। अब देखो, जैसे नद्या है वैसे मैंने लिख दिया, आस्वादितोया भी लिख दिया। अब संति की जगह पे क्या लिखेंगे? लोट लकार में होता है संतु। इसके पहले बच्चों मैं ये बताना भूल गई थी कि यहाँ पर एक वाक्य उदाहरण के रूप में तुम्हें दिया गया है, सह पाठम पठति, तो सह पाठम पठतु। पठति के जगह पर पठतु लोट लकार में लिखेंगे। ठीक है, अब ख वाला देखते हैं। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। सह वदतु ही होगा। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु लोट लकार में। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। जब तुम इसको याद कर लोगे ना लोट लकार का धातु रूप, तब तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा कि त्वं के साथ समाचर ही होगा। ते वृतम यत्नेन संरक्षन्ति। ठीक है, तो सारा उतारेंगे पहले। ते वृतम,
यत्नेन क्या होगा? संरक्षन्ति की जगह पे होगा संरक्षन्तु। समझ गए? अब अंग, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणि। समझे? अब देखते हैं 7वां नंबर। 7वां क्या है? उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्य। इसका अर्थ यह है कि कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उसका उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य में इसको भरना है। एक उदाहरण के लिए तुम्हारे लिए ऑलरेडी किया हुआ है। तेषां मरालय स विप्रयोग भवति। कोष्ठक में मराल था हंस, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हो कि सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मैंने नीचे लिख दिया है, रीडिंग से देखो, सहयोगे तृतीया। तो पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो। तो क्या होगा? मराल है तो मरालय बहुवचन में हम लोग जाएंगे, ठीक। क नंबर देखते हैं। क में भी सह के साथ ही अध्यापक का संयोग है, फिर सह, ख में भी, ग में भी, घ में भी, अर्थात इन सब में सह और तृतीया का योग है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला वाला में अध्यापक कोष्ठक में दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? अध्यापकै सह छात्रा शोध कार्यम करोति। अध्यापकेन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो गलती नहीं होगी। बस तृतीया विभक्ति का ध्यान में रखना है यहाँ पर। नंबर ख देखो, पितृ, पितृ का तृतीया जो होता है वो पित्रा होता है। उसी तरह मातृ का तृतीया मात्रा होता है, याद रखो। ज्यादातर पितृ और मातृ का तृतीया ही भरने आता है, तो हम लोग पितृ का तृतीया पित्रा और मातृ का तृतीया मात्रा, ठीक है। पित्रा सह पुत्रम आपणम गतवान। पिता के साथ पुत्र कहाँ गया? बाजार गया। ग, किम त्वम, देखो अब मुनि का तृतीया लिखना है। किम त्वम मुनिना स मंदिरम गच्छसि। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मुनि का तृतीया क्या होता है? इसके लिए शब्द रूप तुम्हें याद करना पड़ेगा। घ देखो चौथा, बालः मित्रेण सह खेलितुम गच्छति। अब जो बच्चा है मित्र के साथ खेलने के लिए जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग यहाँ भी किया गया है। मित्र भी लिखेंगे बहुवचन में तो भी हमारा करेक्ट होगा। इसे कॉपी में जरूर करोगे और याद भी करोगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।